तो विपक्ष जो कि एकजुट नहीं है उसको एकजुट करने के लिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायक को विपक्ष में बिठाने का फैसला लिया और समर्थन खींचने का पत्र भेज दिया। जी अभी तक है आई विल कंटिन्यू सपोर्ट इन द एनडीए। बस जेडीयू इस एनडीए का पार्ट है तो अलग अलग नहीं है। तो इंडिया की नेशनल पार्टी है, नीतीश और लीडर है। नीतीश अभी तक एनडीए का साथ भाजपा को और इंडिया भर में हमारा गठबंधन मतलब पूरे इंडिया में हमारा गठबंधन रहेगा भाजपा के साथ। हम इधर उधर होने वाले नहीं। लेकिन उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, फिर मैं कहूँगा हिंदी में तो कमजोर थे। फिलहाल हम भाजपा के साथ हैं, फिलहाल हम एनडीए में हैं। मणिपुर के जदयू के एकमात्र विधायक अब्दुल नसीर ये कहते हैं कि हम किसी व्यक्तिगत फैसले के किसी के लिए हुए में साथ नहीं उनके हैं। जी मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए सुबह सुबह हम बड़ी खबर लेकर आए हैं। गेम बड़ा है। जी हाँ, गेम बड़ा में आज बड़ी खबर जो है बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि मणिपुर के घटना के बाद अब नया बवाल जो है वो हो रहा है। नीतीश कुमार के विधायक आनंद फानंद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इंडिया को पूरी तरीके से समर्थन दिया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ है ये बड़ा घटना जो अब घटने जा रहा है राजनीति में, तो इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, गेम बराम है में मणिपुर में अब नया बवाल जो देखने को मिल रहा है वो क्या कुछ इस वक्त राजनीति में थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन को नहीं, इंडिया भर में अब वो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मणिपुर की घटना आपने देखी थी, क्या हुआ था। जी बीरेन्द्र सिंह सरकार है, मैंने लाइव में दर्शकों को बताया भी था। जी वहां पर सीएम बीरेन्द्र सिंह है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो जदयू के हैं वो उनका नाम है बीरेन्द्र सिंह है। जी तो बीरेन्द्र सिंह की सरकार से बीरेन्द्र सिंह ने सपोर्ट खींच लिया। अब वहां के जो विधानसभा है उसकी कैपेसिटी क्या है? 60 विधायकों की कैपेसिटी है। एटलीस्ट जिसके पास वो बहुमत से सरकार बना लेगा। भाजपा के पास 37 विधायक है। सरकार को कुछ होने वाला है? उस विधायक जो जदयू के पास एक विधायक है, तो जदयू के विधायक को क्या छीन लेने से, क्या उसके समर्थन वापस ले लेने से बीरेन्द्र सिंह के जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या सरकार गिर जाएगी भाजपा की? नहीं। तो ये सांकेतिक विरोध किया गया है। किस बात का विरोध किया गया है? क्या जदयू को सीटें उनकी मनमाफिक नहीं मिल पा रही उस बात का विरोध? क्या अमित शाह जो खुलकर नीतीश कुमार को सीएम नहीं मान रहे हैं, जिसको जदयू बार बार कह रही है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार की बात हो, नाम नीतीश कुमार हो, ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है? देखिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हमने एक बहुत अच्छी बात देखी कि जैसे ही ये घटना हुई कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मणिपुर के, उन्होंने समर्थन जैसे ही एक विधायक का खींचा, अब्दुल नसीर नाम है उनका समर्थन खींच लिया और एक लिख पत्र के माध्यम से गवर्नर को लिखा कि भाई हमारा जो अब विधायक एकमात्र बचा हुआ है वो विपक्ष की तरफ बैठेगा, वो इस तरफ नहीं बैठेगा। उन्होंने दलील दी कि हमने 6 विधायक जिताए थे पिछले चुनाव में 2022 में और अप्रत्याशित रूप से पार्टी को फायदा हुआ था, लेकिन भाजपा से रहा नहीं गया। भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ लिया। 5 विधायक तोड़कर भाजपा ले गई, जो कि अभी भी जांचरत है, जिस पर अभी फैसला आया नहीं उनकी विधायकी बचेगी या नहीं। सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन की भी कुर्सी खाली है। तो विपक्ष जो कि एकजुट नहीं है उसको एकजुट करने के लिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायक को विपक्ष में बिठाने का फैसला लिया और समर्थन खींचने का पत्र भेज दिया। अब इससे कुछ होना जाना तो था नहीं। विधायकों की जो संख्या थी उसमें 5 विधायक तो जदयू के पहले से भाजपा में हो चुके हैं, भाजपा के हो चुके हैं। एक विधायक अब्दुल नसीर, क्या नाम, अब्दुल नासिर वो थे, तो वो उधर बैठेंगे ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। इसके थोड़ी देर बाद ही जदयू की तरफ से स्पष्टीकरण आया। राजीव रंजन उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले स्थिति क्लियर की। लेकिन एक उससे पहले की कहानी आपको याद आनी चाहिए। एक वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा जो नीतीश कुमार का ही वीडियो है। इस घटना पर 2023 में नीतीश कुमार ने क्या कहा था, किस घटना पर? और उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, कुछ बता नहीं रहे हैं और सब बाकी लोग कह रहा है। इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहा है भाई
वहाँ जो भी घटना घटी है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते। एक पहले बात तो जो विधायक तोड़े गए उस घटना पर केसी त्यागी ने साफ कहा था, आपको याद होगा, दिस इज एन एक्ट ऑफ एनिमिटी। ये गठबंधन में दुश्मनीपूर्ण व्यवहार है जी। और उसी घटना के बाद सरकार से नीतीश कुमार अलग हुए थे, इंडिया ब्लॉक में गए थे, इंडिया ब्लॉक को समर्थन दिया था, अपने विधायक का समर्थन सरकार से खींच लिया था मणिपुर में, बिहार में सरकार पलटी थी और बयान दिया था मणिपुर की हिंसा पर, कुकी मैती के बीच में जो हुआ था और जो एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था जी। तो उन्होंने उस पर बयान जो दिया था, वो बयान सुनिए आप। आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कहा? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? बोलना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार ने इस घटना पर बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री की निंदा की थी जी। लेकिन अब वो एनडीए में है, बिहार में भावी मुख्यमंत्री एनडीए के सर्वघोषित वही है जी। पेच कोई फंसा रहा हो या महाराष्ट्र वाला खेल कर दे चुनाव में तो वो अलग बात है, उसके लिए संभावनाएं बहुत बननी पड़ेंगी, तब जाके वो खेल होगा। डायरेक्ट वो खेल नहीं हो सकता, बिल्कुल बहुत तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तब जाके वो हो सकता है जी। लेकिन डर तो बना हुआ है नीतीश को। तो लोग इसको ऐसे जोड़ रहे थे कि नीतीश कुमार ने उस डर की वजह से दिल्ली सरकार से समर्थन नहीं, बिहार सरकार से समर्थन नहीं, मणिपुर में समर्थन खींचा ताकि ये लगे कि हम दिल्ली में भी खींच सकते हैं। आप ये ना समझिए कि हम, ये सांप काटने से पहले फन फैलाता है, दिखाता है कि देख हम काट सकते हैं, बस जहर है, हम देख रहा भोकाल मेरा, तो भोकाल दिखाना चाह रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई, राजीव रंजन ने, उनके प्रवक्ता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उनको पार्टी से हटा रहे हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। एक पत्र आया जिस पत्र माध्यम से उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे शो कॉज किया गया। और उसके बाद अभी चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी, आपने प्रदेश से तो हटा दिया जी, लेकिन पत्र तो चला गया राज्यपाल के पास ना जी कि हम समर्थन नहीं करेंगे जी। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। अभी 10 दिन पहले ही नीतीश कुमार पैर छू के मोदी जी का बोले थे कि हम बहुत इधर उधर कर लिए हैं, अब इधर उधर नहीं करेंगे। वो सब कहता है, कहते रहेगा, तो उसको तो झटका लगता है ना जी। आपसे अमित शाह खेल कर सकते हैं, मोदी तो आपको शर्त ताकत दिए हुए हैं, अपने आपके बिहार से 8 मंत्री बनाए हुए हैं, आपको बड़े भाई का दर्जा दिए हुए हैं, हर जगह आपको तस्वीर लगाई जा रही है, सम्राट चौधरी का मुरेठा खुला दिया, आप सब कुछ लीड कर रहे हैं। अब उसके बाद भी आपकी नाराजगी है तो फिर क्या किया सकता है? तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको बुलाकर राजीव रंजन ने आज, इनफैक्ट कल ही राजीव रंजन और संजय झा ने, दोनों ने वहां के जो एकमात्र विधायक थे अब्दुल नसीर, उनको बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि आप सार्वजनिक रूप से बताइए कि आपकी स्थिति क्या है, क्या आप विपक्ष में सही में बैठना चाहते हैं या फिर ये प्रदेश अध्यक्ष का मनमानी था। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो आप सुनिए। मेरे रिलेशन कुछ नहीं है अभी तक है। आई विल कंटिन्यू सपोर्ट इन द एनडीए। बस जेडीयू इसे एनडीए का पार्ट है, तो अलग अलग नहीं है। तो इंडिया की नेशनल पार्टी है, नीतीश से और लीडर है। नीतीश अभी तक एनडीए का साथ, बिहार हो, दिल्ली हो, सब इंडिया है। तो अभी पर्सनल मैटर है, तो प्रेसिडेंट का अलग है, तो मेरे देयर इज नो रिलेशन टू इन एनी सपोर्ट विड्रॉ। वी आर ओनली द सपोर्ट ऑफ द एनडीए स्टिल। मणिपुर के जदयू के एकमात्र विधायक अब्दुल नसीर ये कहते हैं कि हम किसी व्यक्तिगत फैसले के किसी के लिए हुए में साथ नहीं उनके हैं जी। मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन में है, इंडिया भर में हमारा गठबंधन है। हालांकि बोलने में चूंकि हिंदी की उनकी प्राथमिक भाषा नहीं है जी, तो फिसल गए और लगा इसे इंडिया गठबंधन को कहना जाता है। समर्थन, आपका भी जैसे आपका भी जुबान पे समर्थन दे रहे हैं। तो इंडिया भर में वो नीतीश कुमार के कहने पर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, जिसे जदयू समर्थन कर रही है, और इसी पक्ष में उन्होंने ये बयान दिया है और स्थिति स्पष्ट की है कि ठीक है, मैं
मणिपुर में हूँ, मणिपुर का एकमात्र जदयू का विधायक हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा समस्या है, बीरेंद्र सिंह जो सरकार है, सीएम है, उनके खिलाफ नाराजगी है, नीतीश कुमार ने पूर्व में बयान दिया है, ये सब जानते हुए भी मैं नीतीश कुमार के कहने पर एनडीए को सपोर्ट करता हूं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मेरा कोई लेना नहीं है, उन्होंने बिना मेरी इजाजत के वो पत्र जारी किया है। मैं नीतीश कुमार के कहने पर सपोर्ट करने जा रहा हूं भाजपा को, और इंडिया भर में हमारा गठबंधन, मतलब पूरे इंडिया में हमारा गठबंधन रहेगा भाजपा के साथ। हम इधर उधर होने वाले नहीं। लेकिन उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, फिर मैं कहूँगा हिंदी में तो कमजोर थे, फिलहाल हम भाजपा के साथ हैं, फिलहाल हम एनडीए में हैं, ये उन्होंने कहा। तो फिलहाल की गारंटी तो ले ली जी, आगे लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आया, अगर विधायक जी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे से बिना पूछे हुए ये एक्शन लिया, ये निर्णय ले लिया, तो आप विधायक जी को मणिपुर से भी बयान जारी कर सकते थे, आप उन्हें पहले दिल्ली क्यों बुला लिए? ये सवाल, ये तो पेच फंस रहा है। ये इसलिए किया गया कि इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना, कोई चीज को समझाना। देखिए एक होता है कि मतलब आपके साथ किसी ने बदसलूकी की तो उसको हम घर में ले आके, मेरे घर का आदमी हमको पीट दिया, आपको यहाँ पीट दिया था उसको। एक होता है आपके सामने ही 2 थप्पड़ लगा दिए कि देखिए हमारा आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए, जो सामने हुआ पंच के सामने हुआ है ना। उसी तरह से उनको सार्वजनिक करना जरूरी था। ये बात नीतीश कुमार साबित करना चाहते हैं कि भाई हम आपका काम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, मेरा एनडीए से अलग होने का कोई मनसा दूर दूर तक नहीं है। आप जो कुछ चल रहा है सीट दबाव के लिए अगर थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं, मीडिया बस बना रही है, हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये इशारा नीतीश कुमार ने किया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि मोदी जी का चुनाव निकल गया, मोदी जी महाराष्ट्र और अन्य जगहों से सांसदों का व्यवस्था कर लेंगे जितना नीतीश के पास है उतना का। नीतीश जी फिर कहां से ले आएंगे, फिर किस मुंह से जाएंगे महागठबंधन में? नीतीश जी क्या महागठबंधन की जो स्थिति है उसको देखकर वो शायद कंफ्यूज भी होंगे कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी उस तरफ। और नीतीश जी चूंकि उनका चुनाव है बिहार में, इसलिए विघ्न पैदा नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी जान जाए अच्छे से ये काम उनका नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष ने गलती कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बाईपास किया है नीतीश को, ये एहसास करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ठीक से सूचना नहीं दे रहे हैं, या नीतीश हटा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल यही बात ही है। देखिए दूसरा जो पेंच है वो थोड़ा सा हल्का लगता है मुझे, नीतीश कुमार ने काम भी करा दिया, प्रदेश को हटा भी दिया, थप्पड़ों मार दिया, और कहीं ना कहीं केसों नहीं हुआ, लेकिन रजिस्टर कर दिया कि हम चाहे तो दिल्ली में भी आप सरकार हिला सकते हैं, बिहार में भी सरकार हिला सकते हैं। लोहा मनवा लिया। हाँ, लोहा मनवा दिया एक तरह से। आप मीडिया मैसेज भेजा। नीतीश ऐसा खेल करते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, वरना प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से हटाना, राजीव गांधी का तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में चले जाना, पार्टी का एक विधायक को दिल्ली बुलाकर स्थिति स्पष्ट करना, ये सब कुछ रिश्ता बचाने के लिए किया जा रहा है, रिश्ता बिगाड़ने के लिए नहीं। मतलब जो बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ये साफ कर रहे हैं। हाँ, स्थिति स्पष्ट की नहीं, मैं पलटी नहीं मारूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ सो इस बार कंफर्म बोल रहा हूँ जी। चलिए देखिए गेम बड़ा है, आप देख रहे थे जहां पर हम आपको मणिपुर में घटनाएं घटी, जिस तरीके से विधायक को आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया, बयान जारी करवाया गया, वो साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार का इसमें कहीं भी कोई रोल नहीं था, नीतीश कुमार को इसकी सूचना नहीं थी, और नीतीश कुमार को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है वैसे ही नीतीश कुमार एक्शन ले लेते हैं और पहले अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाते हैं। उसके बाद एक लौता विधायक को दिल्ली में बुलाकर उनसे बयान जारी करवाते हैं कि वो विपक्ष के और नहीं है बल्कि सरकार के और है, गठबंधन में है, और वो क्या कुछ कहे हमने आपको ये भी सुनवाया। तो गेम बड़ा आप देख रहे थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।